क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन में दिया गया है संख्या, देखो इनको हम कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। तो यहाँ पर बनेगा 3 3 9 और 1 10 के अपॉन में आएगा 3 और डिवाइड, फिर 5/2 का, और फिर यहाँ पर आएगा 8/5 प्लस फिर ब्रैकेट, ये आएगा 3/8 प्लस 1/7 और ये आएगा मल्टीप्लाई में 7/4 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर तो का ये आएगा 10 और बटे 3 डिवाइड, तो ये देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कटेगा, 2 से कटेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे पहले मल्टीप्लाई का, तो 7 से 7 कटेगा, ये आएगा 3/8 और 1/4। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले करेंगे छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन, ये आएगा प्लस एलसीएम आएगा 8 और ऊपर कितना आएगा 3 और यहाँ पर 2 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि 10 के बटे कितना है 3, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/4, तो ये कितना बनेगा 10 के अपॉन में 12 और प्लस, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 8 और ऊपर 5, तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, ये कितना आएगा 3 2 6 और कितने से कटेगा 24, एलसीएम आएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पर क्या है ये कटेगा 2 ऊपर आएगा 20, 8 से कटेगा 3 और 5 दिया 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 5 35 और अपॉन में आएगा 24, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। देखो इस क्वेश्चन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 बराबर में a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में आएगा b की पावर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4.35, ये 3 बार दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है 4.35, 3 बार है, हम इसकी पावर कर देंगे 3, फिर क्या दिया गया है प्लस करो, उसके बाद है 3.25, ये 3 बार दिया गया है, इसकी पावर करेंगे हम 3। अब अपॉन में क्या है वो देखो आप, लेकिन फिर क्या है कि ये इस वाली कंडीशन में है, ये वाली संख्या हम इस वाली संख्या को इसके रूप में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर आएगा शुरू में 4.35 प्लस 3.25 और ब्रैकेट इस रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि ये रहेगा a का मान और ये b का, तो ये आएगा 4.35 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 435 मल्टीप्लाई 325, लेकिन यहाँ पर क्या है डेसिमल दोनों में। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर प्लस करो और b का मान है 3.25 और उसका क्या करो आप स्क्वायर, लेकिन हम नीचे वाली संख्या को और देखो आप, इसके अपॉन में आएगा, वहां दिया गया है 43.5 2 बार, तो क्या हम उसकी स्क्वायर कर सकते हैं, फिर आएगा प्लस और 32.5 दिया गया है, फिर इसकी करो आप स्क्वायर, फिर है माइनस का चिन्ह। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, ये आएगा 43.5 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 32.5 और ये आप लगा सकते हो ब्रैकेट, लेकिन क्या है कि नीचे माइनस का है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आएगी ना ये किसकी आएगी माइनस की, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। अब क्या होगा देखो, ये वाली संख्या से ये वाली संख्या जाएगी कट, और ये वाली से ये वाली संख्या, और यहाँ से
ये कटेगा। लेकिन क्या है, देखो इसमें 2 अंक छोड़कर डेसिमल, इसमें 1 अंक, तो क्या होगा, इसमें से 100 बच जाएगा यहाँ पर और अपॉन में आ जाएगा 100। अब ये वाली संख्या प्लस करो, कितना बनेगा ये, यहाँ पर आएगा प्लस करने पर 5 0 5 6 और 4 3 7, फिर 2 अंक छोड़कर डेसिमल, अपॉन में कितना आएगा 100। तो यहाँ पर क्या है, अब 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाओ तो ये आएगा 0 और 7 6, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन में दिया गया है 2/3 और फिर दिया गया है डिवाइड। देखो 3/10 है और फिर का 4/9 का सॉल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले। तो ये कितना आएगा, 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 2 से कटेगा 2 और 5, ये आएगा हमारे पास 2/15। इसके बाद क्या है, माइनस का 4/5 और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 के अपॉन में 9 डिवाइड 8/15 माइनस 3/4 प्लस फिर आएगा 3/4 डिवाइड 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2/3, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड को, 15 ऊपर 2 नीचे माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 10/9 और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 15 ऊपर 8 नीचे माइनस 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे। यहाँ पर कटेगा, देखो 2 से 2, 3 से काटो 3 पंजे 15, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 माइनस, और यहाँ पर कटेगा 5 दूनी 10, ये आएगा 8/9। लेकिन अब ये और कट जाएगा, अभी आप इसको ना लिखें। देखो ये कट गया 5 दूनी 10 और फिर ये कटेगा 4 दूनी 8 और 2 से 2 कटेगा, फिर कटेगा 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये आएगा 5/3 और माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3/4। अब ये देखो 3/4 2 से काटो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद 3/4 और प्लस ये आएगा 3/2। तो यहाँ पर क्या पहले कर लेंगे हम प्लस, देखो ये कितना है 3/2 प्लस में 5 माइनस 5/3 माइनस 3/4, तो ये कितना बनेगा 5 दूनी 10 और 3 13/2 माइनस ये आएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और ये कितना आएगा 3 तिया 9 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये बनेगा 13 के अपॉन में 2 और माइनस का 29 अपॉन में 12, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12 और ये आएगा 6, कितना जाएगा 13 छिंग 78 और माइनस करो 29, तो यहाँ पर माइनस करने पर बचेगा 9 और 4 49 के अपॉन में आएगा 12 और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन में दिया गया है -7 डिवाइड फिर बड़े ब्रैकेट 5 प्लस 1 फिर डिवाइड 2 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 2 फिर दिया गया है का और 4 डिवाइड 4 और ब्रैकेट प्लस फिर यहाँ पर 4 डिवाइड 4 और फिर ऑफ का अर्थ होता है का और यहाँ पर आएगा 2 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम छोटी वाली ब्रैकेट का, तो यहाँ पर कितना आएगा ब्रैकेट 4 प्लस ये बनेगा 4 दूनी 8, अभी 8 आ गया, 8 से 4 से काटेंगे ये आएगा 2,
यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, फिर प्लस वाला चिन्ह ये। अब इस ब्रैकेट को देखो आप, ये कितना 4 डिवाइड 4 का 2, पहले मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा 8। अब 4 के अपॉन में जाएगा 8, कट के आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/2 और ब्रैकेट। लेकिन इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट 5 + 1/2 और ये है माइनस यहाँ पर। फिर क्या करना है आपने 7 माइनस और डिवाइड। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, ये बनेगा 5 10 और 1 11/2 और माइनस फिर क्या है ये वाली ब्रैकेट। अब ये एलसीएम ले आप, कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और ये कितना आएगा 4 + 1/2 और ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ आगे आएगा 7 डिवाइड वाले। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, अब पहले सॉल्यूशन करेंगे इस वाली ब्रैकेट का 11/2 और माइनस ये बनेगा कितना 12 13/2, ये आ गया 2 और ब्रैकेट, यहाँ -7 डिवाइड। अब देखो बेस बराबर है, अपॉन में आएगा 2 लेकिन ऊपर बचेगा -2। तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 से 2 जाएगा कट, तो यहाँ पर कितना आएगा -7 डिवाइड और अपॉन में ये 1 बचेगा यहाँ पर माइनस का। तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करेंगे 7 माइनस का अपॉन में आएगा 1 डिवाइड के कारण, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, तो यहाँ पर 7 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है 32 और का 40, फिर यहाँ पर +3/4। अब देखो यहाँ पर क्या है 34 -6 ब्रैकेट फिर आएगा का प्लस और यहाँ पर कितना आएगा 37। तो ये आ गया 37 और प्लस में 3/4। देखो क्वेश्चन में जो ये संख्या दी गई है ना ये गलत है। अब जो आंसर आ रहे हैं इस संख्या को घुमा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आएंगे वो ऑप्शन से मैच खाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं इस संख्या को घुमा देता हूँ क्योंकि ये संख्या में मिस्टेक है या मुझे पता नहीं है, लेकिन इस संख्या को घुमाने के बाद जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर आएगा 40 और प्लस फिर आएगा 3/4 का और फिर 32 और अपॉन में संख्या कितनी आएगी इसके 37 प्लस और 3/4 फिर आएगा का और ब्रैकेट फिर दिया गया है 34 - 6। देखो इस संख्या में और इस संख्या में थोड़ा अंतर है। अब क्या है कि इस वाला का सॉल्यूशन करेंगे भाग का और हमारे पास जो आंसर आएंगे वो ऑप्शन में मैच खा जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो पहले होगा का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आएगा 40 और प्लस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ये कटेगा 4 8 32, 3 8 की मल्टीप्लाई 8 दिया 24 और अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर देखो ये आएगा 37 प्लस 3/4 यहाँ पर है का। अब देखो माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 28, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो ये 40 और प्लस में कितना है 24। अब 4 से काटो 4 7 28, तो यहाँ पर आएगा 37 और 3 7 21। अब इनको करो आप प्लस, इनका प्लस में यहाँ पर कर देता हूँ तो ये बनेगा 64 अपॉन में कितना आएगा ये 8 और 5। अब देखो ये कितने पे कटेगा तो ये कट जाएगा 1 पे जाएगा, वैसे ही डिवाइड करेंगे 1 पे गया, इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर ये बच जाएगा 14 6 और अपॉन में आएगा कितना
58। लेकिन ये 2 से और कटेगा अभी, 1 2 से काटेंगे यहाँ पर 3 और 29, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 156। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, माइनस वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 बराबर में आएगा a प्लस b, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर देखो क्वेश्चन में ये आएगा हमारे पास कितनी बार, 3 बार, 5.35, ये 3 बार दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसकी पावर लिखेंगे 3, उसके बाद क्या आएगा, ये प्लस वाला चिन्ह, फिर दिया गया है 3.65, ये 3 बार है, हम इसकी पावर 3 कर सकते हैं। अब क्या है कि देखो ये संख्या जो इस प्रॉपर्टी के रूप में है, तो इसका ये बराबर हो सकता है, तो इसको हम ओपन करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ओपन करने पर ये क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास 5.35 और फिर प्लस में 3.65 ब्रैकेट 5.35 का स्क्वायर, फिर माइनस 5.35 और यहाँ पर क्या आएगा देखो, फिर b, ये मल्टीप्लाई में आएगा 3.65। अब b का यहाँ पर कितना दिया गया है, प्लस में आएगा 3.65 का, और ये कितना है स्क्वायर। लेकिन देखो नीचे वाली संख्या क्या दी गई है क्वेश्चन में, तो नीचे वाली संख्या को लिखेंगे इसके नीचे, उसमें दिया गया है कि जो 53.5, ये 2 बार है, इसकी पावर हम 2 कर सकते हैं ना, फिर आएगा क्या प्लस का चिन्ह, और फिर कितना दिया गया है 36.5, ये 2 बार है, इसकी पावर हम 2 कर सकते हैं, फिर आएगा माइनस का चिन्ह और फिर लिखेंगे 53.5 और मल्टीप्लाई में कितना है 36.5 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले कि ये संख्या से ये वाली संख्या कटेगी। यहाँ पर क्या है कि देखो 53 और स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाली संख्या से ये वाली संख्या कटेगी और ये वाली संख्या से ये वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो 2 अंक छोड़कर डेसिमल है, तो अपॉन में आएगा 100, और यहाँ पर जो ये वाली संख्या इनको हम करेंगे प्लस। देखो कितना बनेगा, ये एक बार शुरू से लिख देता हूँ, ये वाली संख्या कट गई, ये आएगा 5.35 प्लस 3.65 और ब्रैकेट। देखो अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर, ये वाले 100 डेसिमल वाले, फिर क्या करना है आपने, इनको ऊपर वाली संख्या को प्लस करो आप, तो ये कितना बनेगा 65, 35, 100, 8 3 9, ये बन गया 900, और अपॉन में कितना है 100। देखो 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या है 2 जीरो हट जाएंगी, फिर क्या करना है कि 2 अंक छोड़कर डेसिमल 0 9 और आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 157। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस 3 डिवाइड, अब देखो का सॉल्यूशन पहले कर देंगे, 6 दूनी 12 प्लस, फिर ब्रैकेट 4 डिवाइड, का सॉल्यूशन यहाँ पर भी हम पहले कर देंगे, तो 4 से 4 कटेगा, यहाँ पर आएगा 1, तो ये आ गया 1 और ब्रैकेट डिवाइड और 8, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस ब्रैकेट, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड 1/4 और ब्रैकेट, फिर यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई में 1/8। अब देखो यहाँ पर क्या पहले करेंगे ब्रैकेट
छोटी वाले का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड 12 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 4। लेकिन ये देखो क्या है, डिवाइड यहाँ पर आएगा डिवाइड 8, फिर प्लस ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई 8। अब ये 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और 1/8। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 3। देखो डिवाइड का सॉल्यूशन हम पहले करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 प्लस ये कितना आएगा 4 के अपॉन में 8 प्लस। अब यहाँ पर देखो आप ये कितना बनेगा 4 × 32। चलो आप 32 और मल्टीप्लाई में 4 लिखो और ये है मल्टीप्लाई में 1/8। अब यहाँ पर क्या आएगा -1, ये कटेगा 1/4। यहाँ पर आएगा कटने के बाद 1/2, ये आएगा 1/2 प्लस ये कटेगा 8 चौक 32, 4 चौक 16। अब यहाँ पर क्या है पहले कर लेंगे हम प्लस, तो हमारे पास क्या है माइनस का तो 1/4 है, उसके बाद क्या है +1 + 1/2 और प्लस 16। तो यहाँ पर क्या है एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, तो ये बनेगा 2 + 1 और 32 माइनस का 1/4। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 35। मैं इनको क्या है कि 35 लिख देता हूँ, ये आएगा 35 के अपॉन में 2, 35/2। यहाँ पर क्या है कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। अब 2 से कटेगा 2, 35 दूनी 70, यहाँ पर आएगा माइनस का 1। अब देखो ये कितना बचेगा यहाँ पर 70 में से यदि 1 गया तो 69/4। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 69 के अपॉन में आएगा 4 और प्लस में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 158। तो यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है 980 डिवाइड और 35 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड प्लस 4 -2 और मल्टीप्लाई में 2। यहाँ पर होगा सबसे पहले डिवाइड, ये आएगा 980 के अपॉन में 35 मल्टीप्लाई में 16 प्लस और ये वाले 4 और यहाँ पर बनेगा माइनस का 4। अब क्या करना है आपने पहले इसको काटो, ये कितना आएगा तो ये कट जाएगा लगभग 7 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल 7 पंजे 35, ये जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 140। अब फिर 5 से काटो 140 को, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 मल्टीप्लाई में 16 प्लस 4 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या है कि 28 और 16 की मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा हमारे पास यहाँ 8 × 48, 4 12 4 16 और 28, ये बन गया 8 14 और 3 4 448। फिर यहाँ पर क्या है 4 + 4 माइनस, देखो ये पहले करने होते हैं प्लस, तो ये बनेगा कितना 452 - 4 करने पर ये कितना आएगा हमारे पास 448 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 159। तो यहाँ पर क्या है संख्या को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 7/2 प्लस 5 या 15 और 1 16 के अपॉन में 3 डिवाइड, फिर आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 20 21 के अपॉन में 4, फिर आएगा कितना माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2। अब इसके अपॉन में देखो क्या है 2 और 3 के बटे आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 5/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13 में 2। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है डिवाइड में 7 और मल्टीप्लाई में 2। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये आएगा 7/2 प्लस
16/3 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, फिर मल्टीप्लाई में 21/4 माइनस 11/2। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है कि ये कट जाएगा डायरेक्ट, कैसे 3 से 3 कटेगा और ये आएगा 5/2 माइनस 13/2। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये देखो 3 से 3 कटेगा और 4 चौक 16। अब कितना बच गया हमारे पास, यहाँ 21 बच गए, तो ये आ जाएगा कितना 7/2 प्लस 21 माइनस 11/2। अब देखो बेस बराबर है तो ऊपर माइनस प्लस करेंगे, ऊपर बचेगा माइनस का 8। अब ये वाली संख्या और लिखो साथ में, 7 डिवाइड मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आएगा 7 डिवाइड मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले करेंगे ऊपर प्लस, तो कितना बनेगा 21 दूनी 42, 42 में 7 जोड़ेंगे 49 के बटे कितना आएगा यहाँ पर 2 और माइनस 11/2 अपॉन में कितना आएगा माइनस का 8/2। अब क्या है कि बेस बराबर है, क्या करेंगे हम ऊपर माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा 3 और 8 अपॉन में 2 और ये कितना आएगा माइनस का 8/2। अब ये वाली संख्या और लिख लो इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 2। अब इस वाले भाग का सॉल्यूशन करूंगा मैं, यहाँ पर ये आएगा 38/2। देखो 2 तो जाएगा ऊपर और 8 आएगा अपॉन में, तो ये माइनस का चिन्ह है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर देखो ये कितना है 7 है हमारे पास, तो ये जाएगा डिवाइड में नीचे, ये आएगा मल्टीप्लाई 1/7 और ये मल्टीप्लाई में 2 रहेगा ऊपर। अब देखो ये कितने पे कटेगा, तो ये कटेगा 2 से काटो, 2 से 2 कटेगा और फिर यहाँ पर 2 से 4 और ये आएगा 19। हमारे पास क्या है ऊपर आएगा माइनस का तो 38 और 7 चौक 28 अपॉन में आएगा आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन और कर दिया, कैसे देखो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे, कितना बचेगा यहाँ पर 10 अपॉन में 28 और ये माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर कितना है 1 माइनस का, अब ये 2 से कटेगा, ये आएगा 5 अपॉन में 14 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 40 डिवाइड और का सॉल्यूशन पहले करेंगे 5 दूनी 10, फिर आएगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये 18 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पर 12 माइनस 9 ब्रैकेट, फिर देखो क्या दिया गया है का और 5, फिर माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 8 और ब्रैकेट ये वाली। अब लेकिन ब्रैकेट के बाद क्या दिया गया है डिवाइड का 25। अब इसका सॉल्यूशन करो, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे छोटी वाली ब्रैकेट का, तो ये आएगा 40 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो यहाँ पर कितना आएगा 18 और डिवाइड 6, लेकिन ये कितना बचेगा यहाँ पर 12 में से 9 गए, बचेंगे कितना 3 और ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर क्या है का और 5 माइनस, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पर कितना बचेगा अंदर माइनस का 5 और ब्रैकेट ये 25 डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आएगा 40 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये हमारे पास क्या है 6 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा पहले किसका ब्रैकेट का होगा, तो ये कितना बनेगा 18 और 18, अब यहाँ पर क्या है का 5 और ये बनेगा प्लस का 5 और ब्रैकेट 25 डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है
कि 40 और डिवाइड 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब का सॉल्यूशन पहले करो आप, तो ये कितना बनेगा 18 पंजे 90। अब 90 आएगा अपॉन में प्लस 5 ब्रैकेट और 25। तो यहाँ पर ये कितना है कि 40 और 10 मल्टीप्लाई, अब ये कटेगा कितना 18 पंजे 90, ये आएगा 1/5 प्लस 5 ब्रैकेट और 25। तो ये आएगा 40 के अपॉन में कितना 10 और मल्टीप्लाई, और ये वाली ब्रैकेट एलसीएम लेंगे 25 और 1 26 के बटे यहाँ पर आएगा 5, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा ये 26 और ब्रैकेट और 25। इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, ये कितना है 40 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई में, तो ये 26 के अपॉन में कितना है 5, 26 के अपॉन में आएगा यहाँ पर 5, लेकिन देखो ये 25 आएगा नीचे डिवाइड के कारण। अब ये देखो कितने पे कट सकता है, तो ये कटेगा 5 से, 5 अट्ठे 40। अब और कोई संख्या कट सकती है बिल्कुल, 5 से काटेंगे 2 से कटेगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 13। अब कोई संख्या नहीं कटेगी। देखो यहाँ पर क्या है कि का सॉल्यूशन होता है पहले, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन गलत कर दिया, तो यहाँ पर देखो मैं शुरू से कर देता हूँ। ये कितना आएगा यहाँ पर 5 प्लस में देखो 5 तिया 15 6 रहेगा और मल्टीप्लाई में 5 तिया 15। अब यहाँ पर क्या है कि 6 जाएगा इसके अपॉन में, तो ये कितना आएगा हमारे पास 6 तिया 18 कटने के बाद, तो यहाँ पर आएगा 3 और फिर कितना आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 15, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है आपने, देखो इसमें ये 15 तिया 45, तो यहाँ पर आएगा 45 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर कितना आएगा 50। अब यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन ये होगा, शुरू से मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना है 40 अपॉन 10 मल्टीप्लाई में 50। अब देखो डिवाइड कारण 25 आएगा अपॉन में, तो ये कटेगा 25 दूनी 2 से काटो 5, 5 से काटो 8, तो यहाँ पर क्या 8 आएगा आंसर। लेकिन क्या है देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ब्रैकेट का सॉल्यूशन करें या पहले का। देखो पहले सॉल्यूशन होगा 3 और 5 का, इनके बीच में का, उसके बाद होगा ब्रैकेट वाले का सॉल्यूशन, तो ये कितना बनेगा 3 पंजे 15। और फिर ये अब देखो यहाँ पर ये संख्या आ गई, तो यहाँ पर तो पहले डिवाइड होगा फिर 6 तिया 18। क्वेश्चन नंबर 161, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2/7 माइनस 3/8 फिर माइनस और ब्रैकेट, तो इन संख्याओं को लिखेंगे कंप्लीट भिन्न में। ये बनेगा 9/4 डिवाइड 3 दूनी 6 एक 7/2 फिर आएगा का और 4/3 फिर यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट। ये कितना आएगा हमारे पास 40 और 17 प्लस करने पर 57, ये आ जाएगा 57 के बटे कितना है 40 और फिर माइनस ब्रैकेट, तो यहाँ पर कितना है ये बनेगा कि 3 और 5 और 6 के बटे 5 और माइनस 3/8 और ब्रैकेट। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम का वाले का, और तो देखो ये कितना आएगा 2/7 3/8 माइनस माइनस ब्रैकेट 9/4। अब यहाँ पर क्या है डिवाइड, अब ये कितना बनेगा 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 2 और 14 के अपॉन में आएगा 3 फिर प्लस और ब्रैकेट 57 अपॉन में 40
माइनस ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि देखो पहले कर लेंगे हम माइनस वाले को प्लस, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो 3 6 3 3 और 8 5, एलसीएम आएगा 40, इसमें 5 आएगा 8 और 8 सिंह 48 माइनस 5 दिया 15, ये कितना बनेगा 8 5 13 5 13 63/40 माइनस, तो ये कितना है 3 63 और 40, एलसीएम लेंगे 120, 120 में 63 माइनस करेंगे अपॉन में 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 57 के अपॉन में 40। तो ये आ गया कितना 57 के अपॉन में 40 और ये वाली ब्रैकेट। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर पहले करेंगे इस वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन। देखो ये आएगा हमारे पास 9/4 डिवाइड 14/3 और प्लस। अब ये कितना है ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाएंगे 57/40 माइनस 57/40 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि ये आ जाएगा कटने के बाद 0, लेकिन ये प्लस है, ये यहाँ पर 0 को हम छोड़ देंगे, तो ये आएगा 9/4। अब कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर जाएगा और 14 नीचे। फिर क्या है यहाँ पर देखो 2/7 माइनस 3/8 और माइनस। अब इसका सॉल्यूशन कर लो आप, ये आ जाएगा 2/7 माइनस 3/8। अब ये माइनस वाला चिन्ह रहेगा बाहर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, कुछ कट सकता है तो काटो, नहीं छोड़ दो। ये आएगा 9 तिया 27, 14 चौक 56, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, तो ये कितना आएगा 27 के अपॉन में 56 है और माइनस का। अब यहाँ पर क्या है पहले करो माइनस माइनस वाले को प्लस, तो ये आएगा 2/7 और ये एलसीएम आएगा 56, तो ये 7 माइनस का 21 और माइनस 27। अब यहाँ पर ये कितना बनेगा 27 और 21 प्लस करने पर 8 4 48, तो ये आ गया हमारे पास कितना 48 आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 56। अब यहाँ पर लेंगे हम फिर एलसीएम। देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 56, 7 से कटेगा 8, 8 दूनी 16 माइनस का चिन्ह 56 1, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 48, ये आ जाएगा 48। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 32 और अपॉन में 56। अब ये देखो 2 से कटेगा, ये कितना है 4 से काटो 4 8 32, ये 4 कम 4 4 चौक 16, फिर कटेगा ये कितने से 2 से 4 और अपॉन में आएगा 7, लेकिन ये आएगा माइनस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 162। तो यहाँ पर क्या है 25 ब्रैकेट 3 प्लस 4 पी, फिर आएगा डिवाइड 12 का 5 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना है 6। तो यहाँ पर का सॉल्यूशन होगा पहले, तो यहाँ पर क्या था का, तो यहाँ पर का वाले का भाग का सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो ये कितना आएगा 25 ब्रैकेट 3 प्लस 4 पी और ब्रैकेट ये बनेगा 12 पंजे 60, ये आ गया 60 और 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर 6। तो यहाँ पर क्या है देखो ये 25 है ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, पहले करेंगे डिवाइड। तो ये कितना आएगा 25 ब्रैकेट 3 प्लस 4 पी और ये अपॉन में कितना आएगा 60 में 100 आएगा, सॉरी 60 आएगा अपॉन में, फिर माइनस ये बनेगा 8 दिया 24 बराबर 60। देखो ये कितने पे कट सकता है, तो ये कटेगा, यहाँ पे मत काटो इसको, ये कितना आएगा देखो 3 प्लस में 4 पी। अब ये इस तरफ आएगा, ये बनेगा प्लस में 30, 60 आएगा ये मल्टीप्लाई में 25 आएगा
अपॉन में। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो ये 5 से काटो, आप 5 25 और 12, 5 से कटेगा ये 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4p, 12 छिंग 72। अब यदि देखो ये क्या है, इस तरफ 3 है, ये बनेगा यहाँ पर माइनस का। अब माइनस करने पर यहाँ पर कितना बचेगा 69, तो ये आएगा हमारे पास कितना 69 के अपॉन में कितना आएगा ये 4, और ये बराबर में p और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसको और आगे डिवाइड किया गया है, कैसे देखो ये क्या है 69 के अपॉन में कितना है 4, ये शुरू में जाएगा 1 पे कितना बचेगा 2 29, 4 सते 28, यहाँ बचेगा 1 और अपॉन में आएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन में दिया गया है 46 प्लस 3/4 का 32 माइनस 6, अपॉन में क्या दिया गया है 37 माइनस 3/4, फिर यहाँ पर का और ब्रैकेट, ये 34 प्लस में क्या है 6। अब इसके बाद देखो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन करेंगे का वाले का, कितना आएगा देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 46 प्लस, ये 4 से कटेगा 4 8 32, ये बनेगा 8 तिया 24 माइनस 6, अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 37 माइनस और 3/4। देखो ब्रैकेट के अंदर पहले कर लेंगे सॉल्यूशन, तो ये कितना बनेगा 40 और का, तो यहाँ पर आएगा 40। अब का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, 46 और यहाँ पर क्या पहले आप प्लस कर सकते हो, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 6 4 10 और 6 7 70, 70 माइनस 6। अब नीचे देखो का अर्थ मल्टीप्लाई, 4 से काटो 4 ढाई 40, तो ये आएगा 37 माइनस 3 10 की मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 64 के अपॉन में कितना आ जाएगा 7, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 15 और प्लस ये आएगा 6.3, फिर क्या है डिवाइड और 7, यह आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2, तो यहाँ पर मान निकालना है। सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड, तो ये आएगा 15 प्लस देखो 63 है, डेसिमल का 10 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में माइनस 3, अब देखो ये क्या है 13 बना लेंगे 10 अपॉन में माइनस 2, अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 15, 7 से काटो 7 निम 63, ये आ जाएगा 0.9, फिर ये 13 तिया 39, ये आएगा 3.9 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है कि 15 और प्लस करो, पहले प्लस वालों को आप प्लस करें तो ये बनेगा 15.9, और ये माइनस का कितना बनेगा 5.9, माइनस करने पर ये बचेगा 10 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 3 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई में 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या है कि देखो सबसे पहले होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आएगा 3 और अपॉन में 1, ये मल्टीप्लाई में 2 प्लस 5 माइनस 2, देखो 1 से तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2, तो यहाँ पर पहले करेंगे मल्टीप्लाई 6 प्लस फिर आएगा कितना 5 माइनस 2 और 7,
अब यहाँ पर क्या है कि 6 5 11 माइनस 2/7, तो यहाँ पर आएगा 9 के अपॉन में 7 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 166। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन अलग कर लेंगे, नीचे वाले भाग का सॉल्यूशन अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 3/8 माइनस ब्रैकेट 3/8 माइनस ब्रैकेट 5/8 माइनस 3/8 ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, फिर दिया गया है का 4.8 माइनस 0.9। तो यहाँ पर क्या है, पहले छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्यूशन करो आप। तो ये आएगा 3/8, ये देखो बेस बराबर 8 आएगा, अपॉन ऊपर कितना बचेगा 2 और ब्रैकेट, ये आएगा 3/8 और माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो जो ये कंप्लीट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या आएगा का 4.8 और ये क्या दिया गया है माइनस में 0.9। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर का बेस है बराबर, ये आएगा 3/8 माइनस और ब्रैकेट, बेस बराबर है, ऊपर कितना बचेगा 1 और ये रहेगा माइनस का ब्रैकेट, यहाँ पर कितना है का और 4.8 और 0.9। ये देखो बेस बराबर है, ऊपर कितना बचेगा 2/8। अब यहाँ पर का सॉल्यूशन करो, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, 4.8 डेसिमल का 10 और माइनस 9, यहाँ पर भी हम डेसिमल का 10 लगा देंगे। अब ये कितना पे कटेगा 8 6 48, अब 2 से काटो, ये कितना आएगा 5, तो ये आएगा 6/5 माइनस 9/10। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10, 5 से काटो 2 12 और माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/10 और आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमने क्या है कि ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन किया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/10। अब क्या है कि हम करेंगे नीचे वाले भाग का सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और स्पेस कम है। यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है 4 6 24 और 1 25/6 डिवाइड, फिर 2.5, फिर 2.0.2। देखो डेसिमल हम हटा देंगे, यहाँ पर अपॉन में आएगा 10, अपॉन में आएगा 10 डिवाइड, और का सॉल्यूशन होता है पहले 5 और ये का दिया गया और 50, देखो 5 से कटेगा, ये आएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/8। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन इस वाली ब्रैकेट का, तो ये कितना है प्लस में एलसीएम आएगा 8 और 2 6 माइनस 1, तो यहाँ पर यह आएगा 5/8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/8। अब ये देखो डिवाइड का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 25/6 और मल्टीप्लाई में 10 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, मल्टीप्लाई 2/10। अब देखो मल्टीप्लाई के कारण 10 आ जाएगा नीचे। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, तो ये क्या है कि 25 से 25 कटेगा, 10 से 10 कटेगा और 2 से काटो, ये आएगा 5, तो ये बचेगा 1/30। 5 और 6 की मल्टीप्लाई इस वाले की, अब प्लस में 5/8। अब क्या है कि यहाँ पर लो आप एलसीएम, तो ये कितने पे जाएगा, ये चला जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर 15 और 4 60 120, एलसीएम आएगा 120 आएगा एलसीएम, ये जाएगा 3 4, यहाँ पर 4 प्लस 15 और 15 5 75, तो ये कितना बनेगा 79 के अपॉन में आएगा 120। अब ये निचले वाले भाग का सॉल्यूशन आ गया, तो यहाँ पर क्या है कि देखो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करूँगा, देखो इसके अपॉन में आएगा ये क्या 79 और 120, फिर
3/10। अब क्या है, 120 जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 79। अब ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 12 तिया 36। 36 के अपॉन में आएगा 79 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 167। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन अलग करेंगे, नीचे वाले भाग का सॉल्यूशन अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 9 डिवाइड और 3/7 का ब्रैकेट 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, इन दोनों पे क्या है 12 प्लस, यहाँ पर क्या है 1/5 और डिवाइड 7/25, फिर है माइनस ब्रैकेट 5 कितना है 8 और प्लस, फिर दिया गया है 6/16 और ब्रैकेट, और फिर क्या है ये बड़ी वाली। अब क्या है कि पहले हम इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, ये आएगा 1 5 और डिवाइड 7/25, लेकिन ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये एलसीएम आएगा 16 और यहाँ पर कितना है 8 दूनी 16 और 10 और प्लस 6, ये कितना बन गया 16/16, कटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ये आ गया 1/5 डिवाइड कर 25 ऊपर 7 नीचे और ये माइनस में 1। अब देखो 5 से काटो 5 25, 5/7 माइनस 1, एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 5 माइनस 7 7, ये आएगा 2/7 माइनस का। तो इस वाली जो ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया कितना, मैं लिख देता हूँ -2/7। अब इस वाले भाग का सॉल्यूशन करो आप। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन होगा बार वाले का, देखो 4 माइनस 2, अब इन दोनों पे बार है, आगे है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई को अभी नहीं देखेंगे, हम पहले करेंगे 4 में से 2 गया 2 बचेगा, फिर ये चिन्ह रहेगा इसका आगे मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 6 और ये मल्टीप्लाई में 2 और ब्रैकेट। अब इसके बाद आप सॉल्यूशन करो, ये कितना आ जाएगा 9 और डिवाइड 3/7 का, ये आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड 3/7 का। अब ये 6 दूनी 12, 12 में 8 9 जोड़ेंगे 21, ये आ गया 21 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर रखो माइनस का 2/7। अब ये का सॉल्यूशन पहले होगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 तिया 21, ये बनेगा 9 प्लस और ये 2/7। अब 9 जाएगा अपॉन में 9 के डिवाइड के कारण, यहाँ पर क्या है देखो इस माइनस को यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का 2/7, 9 से 9 कटेगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/7, एलसीएम लेंगे 7 2/7, यहाँ पर आएगा 5/7 और आंसर। यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ये केवल क्या है कि ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन आ गया 5/7। अब हम क्या है कि जो नीचे वाला भाग है उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा लेंथी है, इसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है 24 डिवाइड और 16 माइनस 10 प्लस 36 डिवाइड और ब्रैकेट 5 प्लस 20 डिवाइड 4 माइनस 1 और ब्रैकेट। यहाँ पर बार वाले का सॉल्यूशन करो, ये आएगा 24 और डिवाइड कितना बचेगा 6 प्लस, यहाँ पर आएगा 36 डिवाइड ब्रैकेट, ये आएगा 5। अब देखो 4 से कटेगा 4 5 20 माइनस 1 ब्रैकेट, 6 से कटेगा ये 6 चौके 24, 4 प्लस 36 डिवाइड ब्रैकेट 5 5 10 1 9। अब ये क्या आएगा 4 प्लस 36 डिवाइड में आएगा 9 9 चौक 36,
तो हमारे पास क्या है, 4 + 4 बनेगा 8। अब ये इसके अपोन में आ जाएगा। आप इसके अपोन में एक और मान ले तो ये क्या होगा कि 5/7, एक जाएगा ऊपर, 8 आएगा नीचे, तो ये बनेगा 5/8 × 56 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 168। इस क्वेश्चन के दो भाग में सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे और संख्या को लिखेंगे कंप्लीट। बिन में कितना बनेगा, 3 और 5/3 और डिवाइड, फिर ये कितना आएगा हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई और 5 × 30 और 4 = 34 अपोन में 5 मल्टीप्लाई में 1/2 + 2/3। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले डिवाइड का सॉल्यूशन करो। ये आएगा 5/3 मल्टीप्लाई 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ये आएगा मल्टीप्लाई में 34 अपोन में 5 मल्टीप्लाई 1/2 + 2/3। तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कटेगा, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 से कटेगा ये 2, यहाँ पर आएगा 34/5 + 2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5 × 15। अब ये 4 × 12 हासिल 1 और 4 × 12 हासिल 1, 3 × 9 10, 102, 102 और 3 5 10, ये कितना आ जाएगा 112/5। एक भाग का सॉल्यूशन आ गया 112 और अपोन में कितना उसके 5। हम करेंगे अब निचले वाले भाग का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है दिया गया है, 2 माइनस ब्रैकेट और ये बनेगा 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/5 ब्रैकेट माइनस 6 ब्रैकेट और फिर आएगा 3/5 माइनस, फिर यहाँ पर कितना आएगा देखो 3 माइनस 3/10 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहले इस वाले भाग का सॉल्यूशन करो आप, तो ये कितना आएगा 3/5 माइनस, ये बनेगा 30, 30 में से यदि 3 गए ये बन गए 27 के अपोन में 10 और ब्रैकेट, ये माइनस 6 और ये कितना 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/5 और ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 2 माइनस। अब क्या है इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो। एलसीएम कितना आएगा 10, 5 दूनी 10 ऊपर आएगा 6 माइनस 27, फिर ब्रैकेट यहाँ पर कितना है -6। अब ये आप 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 3/5 और ये ब्रैकेट -2। अब देखो ये ब्रैकेट और रहेगी तो यहाँ पर ये कितना बचेगा माइनस का 6 और ये बच जाएगा 21, लेकिन ये आएगा माइनस का -21 अपोन में 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ और ये माइनस हम हटा देंगे। अब ये कितने पे कटेगा, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन अब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या है 3 से 3 कटेगा, ये आएगा 4/5 और माइनस का, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का। अब ये कितना है 4 - 5 प्लस में कितना आएगा 6, 6 दूनी 12/10, लेकिन यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, ये आ गया 2। अब क्या है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करो, ये कितना बनेगा 10, 5 दूनी 10 और माइनस का 8 और यहाँ पर प्लस में कितना आएगा 126। अब ये कितना है -2, तो यहाँ पर क्या है कि देखो यदि 8 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा यहाँ पर 118, वो भी प्लस का, और फिर ये वाला कर देगा उसको वापस माइनस का, तो ये आएगा 2 118/10। एलसीएम लेंगे ये कितना बनेगा 20। अब 20 माइनस करो ये बनेगा 98, 98 के अपोन में 10, तो ये आ जाएगा 98 अपोन में 10। तो यहाँ पर कितना आएगा 112/5 और
फिर क्या है 10 ऊपर जाएगा, 98 नीचे। अब ये कितने से कट सकता है वो देखो आप, तो ये कटेगा 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से काटो 4 9। अब ये कट गया। अब ये 7 से कट सकता है, 7 या 21 और बिल्कुल 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 7 49। ये आएगा 16/7 और आंसर। तो यहाँ पर देखो जो हमारे आंसर है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या है कि देखो लगभग ये भाग तो सही सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। हम क्या है पहले वाले भाग का सॉल्यूशन एक बार शुरू से कर लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका जो पहला वाला भाग है ना उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो उसमें क्या दिया गया है कि 2 और 3, ये आएगा 5/3 और डिवाइड, फिर आएगा 5/6 मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस 4/5 और मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 2/3। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 5/3 और 6 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। फिर क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 प्लस 4/5 और मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 2/3। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 5 से 5 कटेगा और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये बनेगा 6 दूनी 12 और ये आएगा 4/5। ये कितना आएगा, एलसीएम लो यहाँ पर, कितना नहीं एलसीएम नहीं लेंगे, देखो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2/5 प्लस और 2/3। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन में गलती हुई ना, मैंने क्या है यहाँ पर इसको कंप्लीट भिन्न बना दिया होगा, वो गलती हो गई। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 15 और ये 12-15 की मल्टीप्लाई 180, यहाँ पर आएगा कितना 5 दिया और 6, ये आ गया 6 प्लस 5 दूनी 10, तो ये कितना बनेगा 190 196, 196 का पौन में आएगा 15। अब करो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कितना आएगा मैं शुरू से लिख देता हूँ, ये तो रहेगा 15 और ऊपर आएगा 196। अब करो सॉल्यूशन, 196 आएगा और 15, 10 जाएगा ऊपर और 98 आएगा अपॉन में। अब ये 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, फिर ये कितने से कट सकता है, ये जाएगा, चलो आप 2 से काट लो, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 4 और 49 और यहाँ पर 2 नीम 18 और 2 16। अब देखो ये कितने पे जाएगा 2 पे, ये आ गया 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई बनेगा 4, अपॉन में आएगा 3 और आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइनस आएगा इस वाले के आगे, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 169, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 25 डिवाइड और 10, फिर मल्टीप्लाई नहीं माइनस है, फिर 7/4 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट, फिर का और 6/5 प्लस 14/3 मल्टीप्लाई 9/10, फिर क्या है प्लस ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट का सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ पहले, ये आएगा 5 और डिवाइड करना 25 ऊपर जाएगा, पौन 1 आएगा, 5 से 5 कटेगा, 25 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब कर लो यहाँ पर सॉल्यूशन, पहले होगा ब्रैकेट वाले भाग का सॉल्यूशन, ये आएगा हमारे पास 25 और डिवाइड 10 माइनस, ये सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 7/12। अब यहाँ पर क्या है का और 6/5 प्लस में ये कितने पे कट सकता है, देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 तिया 9, 2 से कटेगा 2 से 14, 2 पंजे 10, ऊपर आएगा 21 अपॉन में 5 और प्लस का 5। यहाँ पर पहले होगा का वाले का सॉल्यूशन, ये कटेगा 6 दूनी 12, अब ये क्या आएगा 25 डिवाइड
10 और माइनस, तो यहाँ पर क्या है कि 7 और अपॉन में कितना आएगा 10 और 21 प्लस 25, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या है कि डिवाइड में जाएगा 25 के अपॉन में 10 माइनस 7 के अपॉन 10 प्लस ये कितना बनेगा 6 और 4 अपॉन 5। अब देखो क्या करना है आपने कि पहले कर लो प्लस वाले को प्लस, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 10 और ऊपर आएगा 25 और 46 का दुगना कितना बनेगा 90, 3 92 और 94, क्योंकि यहाँ पर 12 और 8 9 92 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब इनको कर लो आप प्लस, 92 और 25 7 और 2 11 117, तो ये आ जाएगा 117 के अपॉन में 10। इसके बाद क्या है कि जो ये माइनस का है 7/10, अब इसमें से माइनस करो, बेस बराबर है, ऊपर कितना बचेगा 110, 1 0 से 1 0 कटेगी, यहाँ पर आएगा 11 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन में जो संख्या दी गई इसको हम 3 इनको कंप्लीट बिन में लिखेंगे, ये बनेगा 3/2, फिर प्लस ये बनेगा 10/7, फिर डिवाइड ब्रैकेट ये कितना आएगा 8/5 का, फिर ये बनेगा 5/4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 7/3। अब इसके अपॉन में देखो क्या संख्या है, 3 दूनी 6 2 8 के बटे 3 और डिवाइड, फिर आएगा 4/9 मल्टीप्लाई 5/6 और 14। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे देखो का वाले का सॉल्यूशन, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 3/2 और प्लस 7/10 और डिवाइड, तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 5 से 5, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 7/3। अब क्या है कि 8/3 पहले होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, 9 ऊपर जाएगा 4 में मल्टीप्लाई में 5/6 प्लस में 14। अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर करो पहले डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये आएगा 3/2 प्लस ये बनेगा 10 के अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में 2 नीचे आएगा, लेकिन फिर क्या है ये मल्टीप्लाई में 7/3। अब नीचे देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 3 दूनी 6, ये क्या होगा 2 चौक 8 और 8 अपॉन में आ जाएगा 15। अब यहाँ पर क्या है कि देखो आप ये कटेगा हमारे पास 7 से 7, 2 से काटेंगे 5, तो ये आएगा 3/2 और प्लस में 5/3 अपॉन में 15, एलसीएम लेंगे 6 9 और फिर कितना आएगा 10 अपॉन में रहेगा 15। अब इनका सॉल्यूशन करो, ये बनेगा 19 अपॉन में कितना आएगा 6, ये क्या है कि इसके अपॉन 1 मानो, 1 ऊपर 15 नीचे, तो ये बनेगा 19 और 15 छिकी 90, ये आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, क्या देखो यहाँ पर क्या है कि ये कटने के बाद यहाँ पर बचेगा 5 और 5 और 14 प्लस करेंगे ये बनेगा 19, तो इसके अपॉन में आएगा 19 और यहाँ पर भी क्या आएगा 19। अब देखो जहाँ पर 15 है ना वहाँ आप क्या करो 19, अब ये देखो कटेगा 19 से 19, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 171, तो यहाँ पर क्या है कि देखो पहले हम लिखते हैं ब्रैकेट
और 4 5 20 और 1 21 के अपॉन में 4 डिवाइड 3 दूनी 6 1 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 5 बटे 12 और 3 बटे 16 और फिर क्या है कि डिवाइड, इसके बाद दिया गया ब्रैकेट, फिर 3 7 21 और 4 25 बटे 7 और फिर कितना आएगा 5 बटे 14, फिर का और 6 18 20 बटे 3 और ब्रैकेट, फिर आएगा का और ये बनेगा 4 बटे 3। सबसे पहले देखो हम इस छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये कितना आएगा 21 के अपॉन में 4। अब ये क्या होगा 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, 5 और अपॉन में कितना जाएगा 12 और ये क्या है माइनस का 3 बटे 16। अब ये डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है कि ये कट जाएगा 7 से, 7 तिया 21, 2 से कटेगा ये यहाँ पर 6, फिर 3 से कटेगा ये 2। अब क्या बच गया हमारे पास 5 बटे 8 माइनस 3 बटे 16। अब ब्रैकेट, इसके बाद क्या है ये डिवाइड का चिन्ह। अब यहाँ पर कर लो आप सॉल्यूशन, पहले का वाले का सॉल्यूशन हो, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये कितने से कट सकता है 2 से काटो, 2 से 14 2 5 10, तो ये आएगा 25 बटे 7 और डिवाइड, ऊपर आएगा 50 और अपॉन में आएगा 21, फिर ब्रैकेट और का 4 बटे 3। अब ये क्या है कि 25 बटे 7 और देखो ये क्या है कि 21 और 50, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपने का और 4 बटे 3, ये देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16 और ये कितना आएगा ऊपर 10 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 बटे 16 और फिर डिवाइड, लेकिन यहाँ पर देखो ये कटेगा 7 तिया 21, 25 दूनी 50, ये आ गया 3 बटे 2 ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है का और 4 बटे 3। तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन करेंगे का वाले का। अब देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर आएगा 2, तो बराबर में 7 बटे 16 डिवाइड और 2, ये 7, अब ये अपॉन में आएगा 16 और 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 के अपॉन में आएगा 32 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन में दिया गया 5 माइनस 5 प्लस प्लस 625 और डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 5 और प्लस 5 प्लस, देखो पहले होगा डिवाइड, तो 5 से कटेगा, ये कितना आएगा 5 का 5 5 5 25 मल्टीप्लाई 5, अब होगा ये मल्टीप्लाई, ये आएगा यहाँ पर 5 और 5 प्लस ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 625, तो ये आ गया 625। अब इसमें प्लस करो, ये बनेगा 630 माइनस 5, ये आ गया 625 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 173, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है एक प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर आएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस b ब्रैकेट, और फिर क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपने कि देखो ये प्रॉपर्टी है ना, जो इसके अपॉन में ला सकते हैं हम, ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आएगा हमारे पास
ए की पावर 3 और बी की पावर 3 अपोन में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये बच गया हमारे पास ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो ऊपर दिया गया 146 क्वेश्चन में ये 3 बार हम इसकी पावर कर सकते हैं 3, उसके बाद है माइनस, और 143 जो दिया गया है 3 बार, तो हम इसकी पावर क्या कर सकते हैं 3 हो गया। अब अपोन में देखो क्या है, इसके अपोन में 146 दिया गया है 2 बार, हम इसको पावर करेंगे 2 और प्लस 143 दिया गया है 2 बार, इसकी पावर करेंगे 2 फिर प्लस, और फिर दिया गया है 146 मल्टीप्लाई 143। अब यहाँ पर देखो आप कि जो ये वाली जो संख्या है ना इस प्रॉपर्टी के रूप में आ गई, पावर 3 3 है, 2 है, पावर 2 और ए बी का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या है, ये होती है ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है 146 माइनस 143, हमने ए बी की वैल्यू इसमें रख दी और हमारे पास जो आंसर आएगा कितना 3। क्वेश्चन नंबर 174। तो यहाँ पर कितना 3 7 21, 21 में 6 प्लस करेंगे 27 और 7, ये आएगा डिवाइड 5 7 35 और 36 के अपोन में 7 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 7 बटे 2, फिर क्या है यहाँ पर 4 5 20 और 21 अपोन में 5। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, तो ये आएगा 27 बटे 7, 7 ऊपर जाएगा 36 नीचे, मल्टीप्लाई 7 बटे 2, ये 4 ऊपर जाएगा अपोन में आएगा 21। अब देखो ये कटेगा 7 से 7, और यहाँ पर ये संख्या कट जाएगी कितने से 3 से काट लो आप, या फिर 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 से 4 और 3 से कटेगा 3 सते 21, 7 से 7, तो यहाँ पर क्या बच गया 2, तो ये आएगा 1 बटे 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 175। यहाँ पर दिया गया है 30 ब्रैकेट और 40 माइनस ब्रैकेट 56 माइनस ब्रैकेट 25 माइनस 13 माइनस 12 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो आप, कितना आएगा ये 25 और ये माइनस का 25 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आएगा 40 माइनस ब्रैकेट और 56, लेकिन यहाँ पर क्या है 30 माइनस और ब्रैकेट। अब देखो 25 में से 25 गया, 0 बचेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस और ये क्या है 56, यहाँ पर आएगी 0 और ये वाली ब्रैकेट। अब 0 को आप यहीं पर खत्म कर देंगे। इसके बाद क्या है 30 माइनस और 40, अब क्या है कि ये ब्रैकेट और ये रहेगा 40, अब ये बनेगा माइनस का 56 और ये वाली ब्रैकेट। इसके बाद क्या है कि 30 माइनस, अब आप इसमें से माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पर 30 माइनस ये बनेगा 16, ये आया 16 माइनस का, लेकिन ये माइनस से माइनस कर देंगे प्लस, ये कितना आएगा हमारे पास 46 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रैकेट 76 माइनस और 90 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 24 माइनस 36 डिवाइड 3 ब्रैकेट डिवाइड और ये वाली ब्रैकेट। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे छोटी वाली ब्रैकेट का, तो ये कितना आएगा हमारे पास 90 डिवाइड 5 और देखो ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 24
और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ब्रैकेट और ये डिवाइड। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है 3 आएगा और फिर आएगी ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या है 3। अब यहाँ पर फिर सॉल्यूशन करो, ये क्या है 76 है माइनस का, तो यहाँ पर 76 माइनस, अब ये कितना पे कटेगा ब्रैकेट 18 पंजे 90 और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पर कितना बचेगा अंदर 12, फिर क्या है डिवाइड का 3 और ब्रैकेट। अब देखो ये 76 और यहाँ पर क्या है कि 3 से काटो 3 चौक 12 4 और 18 इसकी कट जाएगा कितना पे, मैं काट देता हूँ 18 मल्टीप्लाई 12/3। अब यहाँ पर क्या है 3, अब 3 से कटेगा 3 चौक 12, अब यहाँ पर क्या है 76 माइनस 18 चौक 72 और ये वाला रहेगा माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन में दिया गया है 3 ब्रैकेट माइनस 6 और माइनस का 2, फिर माइनस 2, फिर माइनस 3 ब्रैकेट डिवाइड 7 और ये वाला 7, फिर क्या है यहाँ पर 1 प्लस फिर ब्रैकेट माइनस 2, उसके बाद क्या है कि ब्रैकेट बंद और माइनस और ये वाली ब्रैकेट, तो ये कितना आएगा 3 माइनस और माइनस का 6 और ये वाली ब्रैकेट, देखो ये कितना बनेगा 9 और 3 12 और 14 माइनस का और ब्रैकेट डिवाइड 7, इसके बाद क्या ये वाली ब्रैकेट, यहाँ पर कितना आएगा 1 और ये देखो मल्टीप्लाई करने पर 2 बनेगा, यहाँ पर ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करो आप, तो ये बनेगा 3 और प्लस का 6 और ये वाली ब्रैकेट माइनस 14 और ब्रैकेट 7 और फिर कितना आएगा यहाँ पर, ये देखो 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर आएगा 3 और प्लस, देखो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे 14 छिक्की 84, लेकिन ये आएगा माइनस का और डिवाइड 7 और ये कितना बनेगा 7 तिया 21। अब करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 3 माइनस और 84 के अपोन में कितना है 21, तो ये आ जाएगा 3 और ये कटेगा 4, तो यहाँ पर ये आ गया कितना माइनस का 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, तो यहाँ पर क्या है देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये वाली a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर a प्लस b a स्क्वायर और प्लस ab, लेकिन देखो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, फिर आएगा माइनस, ये माइनस है प्लस में b की पावर 2, तो यहाँ पर क्या है कि 0.7 है वो 3 बार दिया गया है, तो इसकी पावर कर देंगे हम 3 और प्लस, फिर क्या है 0.3, ये 3 बार है इसकी पावर करेंगे 3। अब अपोन में देखो क्या है, अपोन में है 0.7, ये 2 बार है इसकी पावर कर देंगे 2, फिर माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.3, इसके बाद यहाँ पर है प्लस, फिर 0.3 दिया गया है 2 बार, इसकी पावर कर देंगे 2। अब देखो इस प्रॉपर्टी का ही ये रूप हमारे पास संख्या में आ गया, कैसे कि ये बनेगा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, अब ये वाली जो है हमारे पास प्रॉपर्टी, इसको नीचे लेकर आओ, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में a प्लस b। देखो अब ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली इस फॉर्म में दी गई है, पावर 3 है, स्क्वायर है, माइनस है,
हमें पता है जब ये इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके क्या होगा, बराबर a प्लस बी। लेकिन हमारे पास क्या, ये तो होती a की वैल्यू, ये b की, यहाँ पर a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। तो यहाँ पर a b की वैल्यू रखो आप, कितनी है 0.7 प्लस 0.3, हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास एक और आंसर। क्वेश्चन नंबर 179। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 32 प्लस 12 मल्टीप्लाई 36 फिर डिवाइड 4 प्लस 4 माइनस 2 और डिवाइड में कितना है 11 मल्टीप्लाई में 3। तो यहाँ पर क्या है देखो, पहले होगा डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 32 प्लस ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 4 निम 36 प्लस 4 माइनस 11 दूनी 22 और मल्टीप्लाई में 3। ये देखो यहाँ पर कितना है कि 32 प्लस ये बनेगा 12 निम में 108 और प्लस में 4, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6। अब यहाँ पर पहले करो आप प्लस, ये कितना बनेगा, यदि यहाँ पर 2 करो 110 और 2, ये आ गया 134 माइनस 6, ये आएगा 128 और आंसर। देखो यहाँ पर इनको करेंगे हम प्लस, तो ये कितना बनेगा 32 4 36, 36 में यदि हम 8 प्लस कर देते हैं कितना आ जाएगा, ये 36 4 44, ये आ गया 144 माइनस 6, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 138 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 180। जो क्वेश्चन नंबर 180 है, इस क्वेश्चन को करना है आपने। यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो क्या है कि आपने कमेंट कर देना है।